जम्मू शहर में जो पानी की किल्लत आ रही है, बिजली की किल्लत आ रही है, उसके लिए जब से ये पीएचई डिपार्टमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आया है 74 अमेंडमेंट के तहत, काफ़ी देर के बाद जो जहाँ जम्मू कश्मीर में लागू हुई, लगभग 2.5 साल के बाद बाकी देश में पहले लागू हो गई, तो डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं। कोविड के कारण उनमें बहुत सी त्रुटियाँ थी, बहुत सा सिस्टम अभी सेट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल उनका जो सिस्टम हमारे पास आना अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी उसको हम आगे बढ़ाते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हम पांचों के पांचों चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर और हमारे तीनों चेयरमैन उनकी मीटिंग्स ले रहे हैं। उनमें क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ पानी का लीकेज है उनके, और कहाँ मोटरें स्टैंड बाई नहीं है, जो वो पाइप्स को ठीक करते हैं वहाँ वो रस्सी लगाते हैं या कुछ और इस किस्म का जो लेड है वो लगाते ही नहीं है। इन सब के ऊपर बार बार चर्चा हुई। तो जेईज हैं खासकर, वो फील्ड में जाते नहीं हैं। जेईज के जो नीचे वाला स्टाफ है वो भी इन सबको एक्टिवेट कैसे करना है, गति कैसे देनी है, उसके लिए आज जम्मू शहर जो हमारा जम्मू अर्बन है 75 के 75 बाड़ों में, बहुत सी बाड़ों में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे सैनिक कॉलोनी का क्षेत्र ले लें या हम सिद्रा का कुछ क्षेत्र ले लें या इधर ठट्ठर की तरफ बनतला की तरफ ले लें, आज भी 5वें दिन 6वें दिन 7वें दिन पानी आ रहा है। आज भी कुछ इलाके ऐसे रह गए जहाँ अभी तक ये पाइप नहीं डाल सके। 72 साल हो गए हमको आज़ाद हुए। तो ये इसके ऊपर लोगों को आगाह कर सके। और मेन जो प्रॉब्लम है पानी की शॉर्टेज, उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि बिजली की प्रॉब्लम, उस बिजली की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर कर सके पीडीडी डिपार्टमेंट द्वारा, उसके ऊपर भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में जो अगला जून आएगा 1 साल का, उसके लिए हम आज से तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो जो काम हम लोग कर सकते हैं, जो जो त्रुटियाँ हैं, हर चीज़ इनके पास स्टैंड में चाहिए। मैंने कहा कि जिस गली में जाओ वहाँ लीक है, वो क्यों नहीं होती है? एक लीक को 12 बार या 18 बार साल में क्यों बनाना पड़ता है? कोई भी लीक बिना बेल्डिंग के नहीं बढ़नी चाहिए। जो कोई ऐसी पाइप है इनके पास पुरानी देगी जहाँ वो वेल्डिंग नहीं होती है, वहाँ जे उसको लेड के साथ सिक्के के द्वारा उसको पैकिंग दें। और मैंने ये भी कहा है कारपेंटरों के पास वो सिक्का रहेगा, जब भी इनको चाहिए होगा वहाँ से जो उठाएंगे, जैसे सिक्का प्रोक्योरमेंट होगा। एक एक बात जहाँ जहाँ इनकी कमियाँ हैं पीएचई डिपार्टमेंट की, ये इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल एक्टिवेट करना है, गति देनी है। हम सब मिलकर 75 के 75 कॉर्पोरेटर और वार्ड में जहाँ जहाँ कमियाँ जो हो, हमारे और भी कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आने वाले समय में हम हर वार्ड में वार्ड समितियाँ बनाएंगे। ये हमारे बिजनेस रूल में है, सब कमेटीज बनाएंगे। सिविल सोसाइटी को भी साथ लेकर हम सब पानी के ऊपर मेन फोकस करेंगे। पानी कैसे बचे, पानी को कैसे बचाया जाए। जल ही कल है, जल है तो जीवन है। घर घर में अभी बहुत सी कमियाँ हैं। कमर्शियल अदारे जितने भी हैं वहाँ भी उनके पास भी सब डोमेस्टिक कनेक्शन है, या तो इलीगल है या डोमेस्टिक है, कमर्शियल कनेक्शन ही नहीं है। चाहे स्कूलों की बात करें, जो प्राइवेट स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो और ऐसे कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर भी। और जो इनका कनेक्शन जो इलीगल कनेक्शन है उनको लीगलाइज कैसे किया जाए, हर वार्ड वाइज हम वहाँ कैंप लगाएंगे। कैंप लगाकर जैसे जून का महीना जो निकलता है उसके बाद वार्ड वाइज कैंप लगा के, जो लोग बेचारे दफ्तरों में नहीं जा सकते हैं, जाते हैं तो कोई आगे अफसर मिलता नहीं है, वार्ड वाइज कैंप लगा के वहाँ उनके कनेक्शन रेगुलराइज करेंगे। मिनिमाइज जो फॉर्मेलिटी होगी उसके तहत पहले भी बहुत से कनेक्शन हमने ऐसे किए थे। और बिजली वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट है वो भी सोया हुआ है। अगर रात को 12 बजे तूफान आया या 1 बजे आया तो सुबह तक 8 बजे कोई आदमी नहीं आए। सुबह तक 8 बजे एक आदमी, एक बड़ा वृक्ष जो गिरा हुआ है, एक आदमी मैंने देखा वहाँ गांधीनगर में काट, एक आदमी कैसे वो वृक्ष को काट सकता है? इसके ऊपर भी हम बिजली डिपार्टमेंट, भले ही कॉर्पोरेशन के पास अभी नहीं आया है, हम इसके ऊपर भी हम सब मिलकर पूरा अंकुश लगाएंगे। और कॉर्पोरेशन जो काम कर रही है डे बाई डे, नए नए काम जो जम्मू शहर में, सबसे पहले ई रिक्शा, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू के माध्यम से ई रिक्शा हम गार्बेज कलेक्शन के लिए लगा रहे हैं, ताकि छोटी छोटी गलियों में जो रह गई हैं, बड़े ऑटो नहीं जा सकते हैं या हमारे वो ठेले वगैरह हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे नहीं कर सकते हैं, वहाँ ई रिक्शा का हम लगाने जा रहे हैं। उसके लिए चार्जिंग स्टेशन, एक हमारा जीवल जो यार्ड था ट्रांसपोर्ट यार्ड, उसको हमने शूट करके डिगाना बनाया, वहाँ चार्जिंग स्टेशन की हमने फर्नीचर रख दी है। बहुत जल्द वो स्टेशन 32 ऑटो का चार्जिंग स्टेशन बनने वाला है। और जो गार्बेज गलियों में, ऐसे मौकों में जो सड़कों पे आता है, इकट्ठा करके हम लोड करके वहाँ बंदूरख वहाँ भेजते हैं कोट भलवाल के अंदर, उसके लिए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन एक अच्छे बिल्डिंग की तरह साफ सुथरे बाहर से वो दिखे, स्वच्छ भारत की तरह, और अंदर ही उसके जो गार्बेज आए वहाँ रिफ्यूज कंपैक्टर हम रखेंगे। कंपैक्टर में ऑटो भी अनलोड हो जाएंगे और जो गार्बेज सारा वहाँ कलेक्ट होके जैसे भी
वो कंपैक्टर फुल होगा, गाड़ी आएगी उसको उठा के ले जाएगी, दूसरा खाली वहाँ रख जाएगा। ऐसे हम 5-7 शहर के अंदर जहाँ जहाँ जगह है, जगह हमारे पास है नहीं, कॉर्पोरेशन के पास JDA की है, हम उनसे लेकर उसको काम को भी स्टार्ट करा दिया। एक का फुटेशन रख के काम चल रहा है, दूसरा 1-2 दिन में रखने वाले हैं। ऐसे 7 स्टेशन हम जम्मू शहर में बनाएंगे। और रेफ्यूज़ कॉम्पैक्टर जो गार्बेज को ले जाते हैं, हम कलेक्ट करते हैं डस्टबिन के द्वारा। जो अभी नए 2 आए हैं 80 लाख के, उनको भी हमने लॉन्च कर दिया है और उनमें भी ये सुविधा है। यहाँ हमारे पास गार्बेज कलेक्शन की जगह नहीं है, वहाँ वो कॉम्पैक्टर भी रखेंगे। 2 आए हैं, एक तवी पार हो, एक तवी इस तरफ, वहाँ ऑटो भी अनलोड हो जाया करेंगे। इस किस्म के कॉम्पैक्टर आने वाले समय में हम और भी लेंगे, ताकि शहर में कहीं भी गार्बेज या कूड़ा नज़र ना आए। उसकी तरफ ही जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आगे कदम बढ़ा रहा है। जो टांगा स्टैंड होता था यहाँ पर हमारा ये कनाल हेड पे, इसको शिफ्ट किया गया था भक्ति नगर, नीचे जाके हमारी वो जगह थी, वो भी मेन रोड में आ गया, उसको भी हमने शिफ्ट किया है। उसके साथ भी टांगा स्टैंड अच्छा बनाकर एक रूम, एक बाथरूम वगैरह, जो हमारे वो लोग हैं सदियों से इस काम को करते हैं, उनको भी सुविधा देने की हमने किया है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। और जो नीचे हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 500-600 कनाल ज़मीन हमारे पास है, 2-3 हमारे प्लांट बने हुए हैं। वहाँ भी हमने प्लांटेशन लास्ट ईयर भी की थी और हॉर्टिकल्चर की थी, फ्रूट वाले प्लांट लगाए थे। आज हम पिछले हफ्ते हम गए थे वहाँ पे, वहाँ फ्रूट लगे हुआ है, आम लगे हुए हैं और अलग अलग किस्म के सेब लगे हुए हैं। तो वहाँ भी एक वाटर बॉडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो ट्रीट होकर तवी में जा रहा है, फिर पाकिस्तान जा रहा है, उस पानी को दोबारा हम रिसाइकिल करके उस वाटर बॉडी में लाएंगे और वो जो पानी है वो सारे प्लांटेशन की जाएगी और वहाँ पर लैंडस्केपिंग की जाएगी। उस इलाके को भी हरा भरा हम करेंगे और उस क्षेत्र के लोगों को भी फ़ायदा होगा और जम्मू के लिए एक लंग्स वो साबित होगा। तो PHE में और भी हमने बड़े बड़े जो हमारे प्लांट है, बोरिया है, वहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं, क्या कोई मोटर कम है। मैं कहा इनको जितने बाल हैं वो स्टैंड बाई रखे हैं, जितनी मोटरें हैं उसको स्टैंड बाई रखें। कैपेसिटी में बजट आया है, इसकी सारी प्लानिंग अभी से करेंगे। ये नहीं कि एक मोटर 24 घंटे कैसे चल सकती है। कल मैंने जम्मू रूरल जो है PHE उनकी मीटिंग ली थी, वो मुझे यही बता रहा था कि 22 घंटे में मोटर चला रहा हूँ। 22 घंटे कोई मोटर चलती है? हम घर में अपनी मोटर चलाते हैं, तो अगर आधा घंटा भी लेट हो जाए तो उसको कहते हैं मोटर बंद किया जाए। तो इसी तरह जो मेन एक शहर में स्ट्रीट लाइट, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 2 काम है, एक सैनिटेशन और एक स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट ये केबलिंग होने के साथ बहुत सी प्रॉब्लम है, कुछ जगती रहती है, जो जलती रहती हैं, कुछ नहीं। पूरे शहर में स्ट्रीट अपनी हम डेडिकेटेड फीडर डाल रहे हैं, उसका काम शुरू कर दिया, बावे से शुरू किया था, बोर्ड से बाड़ू में काम चल रहा है। एक ही स्विच के साथ हमारा जहां म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेगा, यहाँ से एक ही बटन के साथ पूरा शहर चलेगा और पूरा शहर उजाला हो जाएगा। इस किस्म का आने वाले समय में हम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी जहाँ बनाने जा रहे हैं, उसके साथ ये होगा, कोई लाइट ख़राब होगी ऑटोमेटिकली वार्ड नंबर इतना, पोल नंबर इतना, लाइट नंबर इतना, वहाँ हमारे पास टीवी में आ जाएगा, वेंडर को फ़ोन किया जाएगा, उसी वक्त बटन दबा के, और वो 24 घंटे में ठीक होगा। अगर ठीक नहीं होगी तो उसको 500 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन होगा। ये भी एक बहुत बड़ा काम आने वाले समय में कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। कुछ टिपिकल कोई प्रॉब्लम थी, मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से कल बात होगी, मुझे लगता है साइन हो गए होंगे। बाकी जो बची लाइटें हैं वो भी हम लगाने जा रहे हैं। बंदू राखे एक हमारे पास जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ज़मीन थी 50-60 कनाल, तो वहाँ भी कोई ना कोई इंक्रोचर तो आते रहते हैं। वहाँ उसको हमने चैन फेंसिंग करके, लास्ट ईयर बरसात में बहुत बड़ा वहाँ पानी आ गया था, वो बह गई थी। प्रोटेक्शन बार्ड वहाँ पे हमने काम स्टार्ट कर दिया इसी महीने में, लगभग 1 करोड़ 20 लाख 21 लाख की लागत से। और मुझे आशा है कि बहुत जल्द जैसे वो प्रोटेक्शन बाल बन जाएगी, वहाँ सारी ज़मीन हमारी संभाली जाएगी। वहाँ बहुत अलग अलग हमने जून्स लगाए हैं, UNDP का सिंगल यूज़ प्लास्टिक वहाँ इकट्ठा होता है, अलग अलग वहाँ जाता है, बॉटल्स वगैरह। वे ब्रिज वहाँ पर एक हमने बना दिया है, और एक कैटल शेड भी हम बनाने जा रहे हैं 2 कनाल में, बाथरूम बना दिए हैं। उसको भी प्लांटेशन, अच्छी प्लांटेशन ड्राइव चला के वहाँ भी, ताकि वो इलाका हमारा हरा भरा रहे। और नाले जो शहर के हैं उनको इस बार पहली बार, हर बार करते हैं हम लोग, लेकिन इस बार उनको अच्छी तरह से, हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो चेयरमैन हैं नरेंद्र जी मेरे साथ, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हम सब ने मिलकर उन नालों के बेड निकाले हैं, ताकि एक बार ऐसा सिस्टम हो जाए कि लोगों के घरों में पानी ना जाए। पर मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत से नाले अभी बढ़ने वाले हैं। मैंने सरकार को लिखा है कि लगभग 1000 करोड़ रुपये हमें चाहिए, तब हम शहर के सारे नाले पक्के कर सकते हैं। हमारी क्लोशन सरकार के समय के 200 करोड़ के नाले बन रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ चल रहे हैं। फिर भी आज हमें और पैसा चाहिए, हम फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके LG साहब से नालों के लिए पैसा लेंगे, तभी हम लोगों को राहत दे पाएंगे। और जो सैनिटेशन हमारा 2 ही मैं कहता हूँ, एक स्ट्रीट लाइट, एक सैनिटेशन।
स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव हमने शुरू की है। चाहे वो शहर के अंदर बड़े बड़े रोड्स हैं, जहाँ हमारा जो नेशनल हाईवे है, बार बार नेशनल हाईवे वाले को कहकर उनको प्रार्थना करके कि आपके रोड है, इसको आप सैनिटेशन करिए, साफ़ सुथरा करिए, स्ट्रीट लाइट लगाइए। वो तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेटर भी लिखे गए, हमने शुरू कर दी है। चाहे वो बावे वाले मंदिर से लेके मोया मंदिर से लेके सिदरा पुल तक पूरा जो है, जो बाहर से यात्रु विजिटर कोई वैष्णो देवी आता है, कहीं आता है, वो वही देखता है, फेस हमारा वही है। शहर को आने वाले जितनी एंट्रीज हैं, चाहे नरवाल से है, चाहे बावे से है, चाहे सिदरा पुल से है, चाहे कालूचक से है, चाहे इधर ठट्टर से है, अखनूर से है, जितनी भी एंट्री शहर को आती हैं, उन सबको साफ सुथरा बढ़िया अच्छा बनाना चाहते हैं कि लोग जो बाहर से आए ये ऑपरेशन लेके जाएं। गलियां हमारी साफ़ हो गई हैं, बाड़े हमारी साफ़ हो गई हैं। अब उसके ऊपर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक अभियान छेड़ा हुआ है। आने वाले समय में मेयर रोड जितने डिवाइडर हैं, कोई मिट्टी नहीं मिले, बे रोज खासकर जहाँ बाहर से बाई डिस्ट्रिक्ट के लोग जहाँ आते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की बात करूँ, वहाँ बहुत सा भी कचरा पड़ा रहता है, वो जेडी के पास है। हमारी बात हो रही है सरकार से, अगर वो हमारे लाइबिलिटी एंड असेस्ट हमें अगर हैंड ओवर करेंगे, उसको हम अच्छी तरह से और भी अच्छा करेंगे। जैसे कोविड पिछले साल भी आया, इस साल भी आया, मार्च अप्रैल में बड़ी शहर में हाहाकार मची, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो अलग अलग हमारे संगठन हैं, चाहे वो बेयर हाउस है, चाहे हमारे CDF है, चैम्बर है, सबके साथ मिलकर जो हम राहत उनसे ले सकते थे अपने सफाई कर्मचारियों के लिए या और कहीं दिलवा सकते थे, वो दिलवाई। उन्होंने भी स्वयं बहुत सा इसके ऊपर, राशन किट्स के ऊपर, सिलेंडर्स के ऊपर, फ्लो मीटर्स के ऊपर, चैम्बर ने भी बहुत सा राशन जो काम हो सकता था उन्होंने जम्मू शहर के लिए, जो हमारे गरीब भाई बहन थे उनके लिए बहुत सा काम किया। हम उनके बड़े धन्यवादी हैं। स्वच्छ भारत के तहत भी डोर टू डोर आने वाले समय में स्वच्छ भारत भी आगे बढ़ रहा है, और गार्बेज हम कलेक्शन कर रहे हैं। अब इस महीने से हम आने वाले समय से घर से ही एट सोर्स, सेग्रीगेशन एट सोर्स, हर घर से जहाँ से कूड़ा लेंगे वहाँ से छांटा हुआ गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करके हम लोगों से लेंगे, और ये अभियान कल से शुरू कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छ भारत के तहत हम लोगों ने पहले ही पूरा डाटा शहर का 75 के 75 वार्डों का हमारे पास बन गया है। पहले डाटा ही नहीं था, पूरे एड्रेस के साथ, टेलीफोन नंबरों के साथ, ताकि जहाँ से हमें रेवेन्यू या फीस नहीं आ रही है, ताकि हम उनसे फीस भी कलेक्ट कर सकें, उनको सर्विस भी दे सकें। इसी तरह आने वाले समय में और भी जो काम होंगे वो हम लोग करेंगे। सोशल जस्टिस कमेटी हमारे चेयरमैन साथ बैठे हुए हैं, और इन्होंने भी बड़ी मेहनत करके लगभग 1000 जो पेंशन है, वो चाहे वो सीनियर सिटीजन की है, चाहे हमारी विडोज़ की है, चाहे हैंडीकैप की है, और भी जो पेंशन है सारी वो लगाने का प्रयास किया है। आने वाले समय में और भी कॉरपोरेशन क्या अच्छे से अच्छा कर सकती है, जम्मू शहर को राहत कैसे दे सकती है। मेन जो हमारा फोकस है वो बिजली और पानी के ऊपर है। उसके ऊपर हम सब मिलकर अपने शहर वासियों को कैसे हम ये राहत दे सकते हैं, देने का प्रयास करेंगे। मैं जम्मू वासियों से अपील करता हुआ कि आपका भी कोई सुझाव हो, जम्मू शहर कैसे साफ़ सुथरा बढ़िया इसका हो सके, हम उसका भी हमें चाहे हमारे नंबर पे SMS करें, चाहे मिले, हम उस एडवाइस को भी आगे ले जाने से और शहर को अपना बढ़िया करने में उसका प्रयास करेंगे। और स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं, आज स्मार्ट सिटी जब से CEO हमारी कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आया है, डिप्टी CEO भी हमारे जॉइंट कमिश्नर हैं, टीम उनकी अभी बन गई है, कार्यालय उनका बन गया वहाँ बहु प्रोजा के अंदर, और बहुत से काम हो गए हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर। लेकिन आने वाले समय में अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मुझे ये ज्ञात हुआ कि इस 5-6 महीने के अंदर अंदर लगभग 500 करोड़ के टेंडर लगने वाले हैं इस स्मार्ट सिटी के अंदर। जो भी ये काम होगा जम्मू शहर में होना है, और जम्मू शहर एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है। जो एक हम लोग कहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि जब हमारा कोई बच्चा बाहर से पढ़ के जो 2 साल के बाद आएगा, जब उतरेगा जहाँ पर, चाहे वो एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पर, वो ये महसूस नहीं करेगा कि मैं जम्मू में उतरा हूँ, वो ये महसूस करेगा कि मैं कहीं हैदराबाद या बेंगलोर में वो उतर रहा हूँ। ये हमारा शहर नहीं है। जम्मू शहर आज बहुत अच्छे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और आज मीडिया के माध्यम से मैं अपने LG साहब को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे अमित शाह जी को, जो होम मिनिस्टर्स हैं, उनको भी एक बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा सिविल सेक्रेटरीट था, जो पिछले कई सालों से जहाँ से कश्मीर से जहाँ बार ये था, उसको भी सील कर दिया है। दोनों 12 महीने दोनों ऑफिस, जम्मू में भी कार्यालय खुलेगा, वहाँ भी खुलेगा, सारा कार्यालय ई-गवर्नेंस की तरफ चलेगा। और जो 200 करोड़ लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च होता था, वो पैसा बचेगा,
वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लगेगा, उससे भी जम्मू कश्मीर की बहुत सी डेवलपमेंट होगी। आने वाले समय में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर फोकस किया है, उसके ऊपर इंडस्ट्री बहुत सी आ रही है। मैं आज पेपर में पढ़ रहा था कि नई नई इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा। हम सब मिलकर इस जम्मू कश्मीर को जो पिछले 30-32 सालों से ग्रहण लगा था, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और हमारी उनकी पूरी टीम उस ग्रहण को हटाने का काम कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। आने वाले समय में हम लोग जम्मू कश्मीर ये जो एक बहुत बड़ा मंदिर जहाँ बालाजी का बनने जा रहा है, उस मंदिर के बढ़ने के साथ लगभग 27 करोड़ का वो मंदिर बनेगा, 7-8 करोड़ उसमें और लगेगा। लाइस उसके जो स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, संस्कृत विद्यालय बनेंगे, वेद विद्यालय बनेंगे, वो जब बन जाएगा लगभग 1 लाख यात्री यहाँ जम्मू शहर में आएगा। जो कमी हमें रेलवे स्टेशन के वहाँ स्टेशन बनने से कटरा में हुई थी, उससे भी ज़्यादा काम जहाँ होगा। हमारी होटल इंडस्ट्री को, हमारे व्यापारियों को, हमारे दुकानदार भाइयों को जो ये कहते हैं कि शायद कोई सेक्रेटरी के आने से हमारा काम कम होगा, इतना कारोबार बढ़ेगा, इतनी एम्प्लॉयमेंट होगी, मैं कह नहीं सकता। जो 1 लाख जम्मू आएगा वो कटरा वैष्णो देवी की तरफ जाएगा, जो कटरा वैष्णो देवी आएगा वो जम्मू की तरफ आएगा। ये दोनों मिलकर कोई पत्नीटॉप जाएगा, सन्नासर जाएगा, शिवखोड़ी जाएगा, कहीं और हमारे टूरिज्म को बहुत सा बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में जम्मू शहर, जम्मू कश्मीर जो हमारी यूटी है, मैं बार बार यही कहता हूँ, आपके माध्यम से भी ये जम्मू कश्मीर यूटी वासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर हमारा आने वाले समय में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर या उनकी टीम द्वारा जो एक सपना है, जम्मू कश्मीर आने वाले समय में हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।